निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो अगर लास्ट 2 साल का अपने चार्ट देखें तो उसमें दिखता है कि 39,000 का हाई बनाने के बाद वो करेक्ट होना शुरू हुआ। और ये जो करेक्शन था वो यूएस में रिसेशन के फियर की वजह से था। और ये इम्पैक्ट ऐसा लग रहा था कि इंडियन आईटी सेक्टर्स पे यूएस में रिसेशन जो आएगा उसकी वजह से ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी वजह से ये करेक्ट हुआ। अराउंड 26,000 के पास वो मल्टीपल बॉटम्स बनाया और फिलहाल वो 29,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो आईटी सेक्टर्स की जो मेजर कंपनीज़ हैं उनमें भी यही देखा गया है कि अराउंड 30% के आसपास में करेक्शन है। और करेक्शन के बाद अब वो एक बॉटम बना चुकी है। तो क्या ये बॉटम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर ये कोई एक ट्रैप है और ये फर्दर यहाँ से करेक्ट हो सकता है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि एआई का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर कैसे आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन आईटी सेक्टर का ये जो करेक्शन था उसके लिए 3 मेजर हेडविंड्स थे। तो पहला था एट्रिशन का, दूसरा था यूएस रिसेशन का और तीसरा जो है वो एआई का एक इम्पैक्ट। तो आइए हम लोग समझते हैं इन तीनों को इन डिटेल में। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न या करेक्शन स्टार्ट होने का जो पहला रीज़न था वो था एट्रिशन। एट्रिशन क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो बेटर पे के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनीज़ में स्विच करते हैं। तो जब आपका एम्प्लॉय चला जाता है तो आपको नए पे या ज़्यादा पे दे के दूसरे एम्प्लॉयज़ लेने पड़ते हैं। तो जब आपका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन के ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अभी जॉब मार्केट बहुत ख़राब है तो ये जो इम्पैक्ट जो पहले था वो पूरी तरीके से जा चुका है। एट्रिशन भी अभी काफ़ी नॉर्मलाइज्ड हो गया है और एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आ गया है। इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ जॉब लॉस की वजह से एक फियर है तो मैंने एट्रिशन काफ़ी कम हो गया है। तो ये जो इम्पैक्ट था जिसकी वजह से करेक्शन ट्रिगर हुआ था वो पूरी तरीके से जा चुका है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो यूएस में रिसेशन। तो यूएस में जो रिसेशन था उसका इम्पैक्ट ऐसा होना था कि आईटी सर्विसेज या इंडियन आईटी कंपनीज जितनी भी है वो उसमें मेजरली वो यूएस को सर्व करती हैं और यूएस के क्लाइंट्स को सर्व करती है। और अगर यूएस में रिसेशन आता है तो वो जो इनके क्लाइंट्स हैं वो अपने कॉस्ट कटिंग करेंगे और जैसे इनका कॉस्ट कटिंग होगा तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज पे उसका ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही ग्रोथ नहीं आएगा इसकी वजह से एक करेक्शन आया था। लेकिन फ़िलहाल ये देखा जा रहा है कि जो रिसेशन जो एक्सपेक्टेड था मिड ऑफ 2023 वो थोड़ा सा और डिले हो गया है। और जो हार्ड रिसेशन की बात थी वो भी अब माइल्ड रिसेशन हो गया है। तो अगर रिसेशन आता भी है तो इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो अभी वेल प्रिपेयर्ड है उस रिसेशन को हैंडल करने के लिए। और यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा अगर यूएस रिसेशन में जाता है फिर भी। और यूएस में रिसेशन और नो रिसेशन, एक नैस्कॉम और मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडियन आईटी सर्विसेज जो है वो 300 से 350 बिलियन डॉलर्स की हो जाएंगी बाय 2025। तो अगर यूएस में रिसेशन आता भी है तो उसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो आईटी कंपनीज पे नहीं पड़ेगा। और आईटी कंपनीज जो अपने सर्विसेज को ग्रो कर रही हैं वो ग्रो करती रहेंगी। और इसका मेजर एक रीज़न ये है कि आईटी सर्विसेज जो अभी आईटी एज अ सर्विसेज जो कंपनीज ले रही हैं, दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ये क्या हो गया है कि ऐसा स्पेंडिंग नहीं है कि आई कंपनीज जो है इस स्पेंडिंग को डिले कर सकती हैं। आईटी सर्विसेज, लेट्स से मैं अगर एक कंपनी हूँ जिसको मेरे को अगर फुल्ली डिजिटाइज्ड होना है और मेरे को आईटी सर्विसेज की ज़रूरत है तो ये ऐसी सर्विस नहीं है जिसको मैं डिले कर सकूं। तो रिसेशन की वजह से अगर मैं उसको डिले करता हूं तो एज ए कंपनी मैं बैकवर्ड रह जाऊंगा। तो ये एक आई मीन मस्ट स्पेंड हो गया है फॉर एन क्लाइंट्स ऑफ आईटी सर्विसेज, ना कि ये डिस्क्रिशनरी रहा है कि ठीक है मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आईटी में जा रहा हूँ या मैं डिजिटाइज्ड हो रहा हूँ। तो रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा या रिसेशन का इम्पैक्ट आईटी सर्विसेज एज अ सेक्टर पे जो पड़ेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन इंडियन आईटी सेक्टर। आईटी के बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि एआई जो है एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है और ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी या इस डिसरप्शन को सबसे अच्छी तरीके से कोई प्ले कर सकता है तो वो आईटी कंपनीज़ ही हैं। तो अगर मैं गूगल की बात करूं कि गूगल जो है उसने बार्ड एआई मैंने ओपन एआई के कंपटीशन में लॉन्च किया और वो फेल हुआ या कुछ आंसर्स की वजह से उसमें लोगों ने रिएक्शन दिया कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। लेकिन इसको अगर दूसरी तरीके से देखें तो देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कंपनी हु कुड कम अप विथ अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू ओपन एआई। मैंने बहुत लोगों ने बात किया है लेकिन गूगल ही है जिसने लॉन्च कर पाया। वैसे ही
जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं वही एआई का एडवांटेज ले पाएंगी। लेट्स से आज कुछ ऐसा आता है जिसमें एक एआई को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है, तो हु इज़ मोर लाइकली टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, एक कोई छोटी कंपनी या इंडियन आईटी जायंट्स? डेफिनेटली इंडियन आईटी जायंट्स ही उस चीज़ को एडवांटेज और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो एआई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट विल डिसरप्ट सम ऑफ द जॉब्स और इट विल डिसरप्ट मोस्ट ऑफ द जॉब्स, बट देन इट विल क्रिएट मोर जॉब्स इन द आईटी सेक्टर इटसेल्फ। और आईटी सेक्टर में अगर जॉब्स आएंगे तो आईटी के जो इंजीनियर्स हैं या जो आईटी डोमेन में काम कर रहे हैं वही उस डोमेन में शिफ्ट कर पाएंगे जल्दी से। ना कि ऐसा होगा कि भाई अभी जो 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा पढ़ रहा है या 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है वो, या जिसने कंप्यूटर साइंस के साथ एआई और एमएल का स्पेशलाइजेशन किया है वही सिर्फ एलिजिबल है ये काम करने के लिए, ऐसा तो है नहीं। जिसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है या जिसने इस डोमेन में या इस फील्ड में या इस एक्सपर्टाइज में 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी में स्विच कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 25% ऑफ द पीपल या 20% ऑफ द पीपल या 15% ऑफ द पीपल नहीं कर पाए या वो नहीं करना चाहे या उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पीपल विल मूव टू अ न्यू लेवल ऑफ माने प्रोग्रामिंग। अगर लेट्स से जो सोशल मीडिया पे आज बहुत चल रहा है कि प्रोग्रामिंग जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, एंड अगर हो भी गए तो प्रोग्रामर्स ही हैं जो इसको माने वो कुछ ऐसा नया सीख के नए लेवल पे ले जाएंगे और एआई और एमएल में होगा। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 2003 में जब मैं आईटी पढ़ रहा था तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी और इतनी न्यू न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसके नए डेवलपमेंट्स, इसके नए इम्प्लीमेंटेशन सब नए नए आते गए एंड दीज वेर नॉट दैट डिसरप्टिव। लेकिन जो प्रोग्रामर्स जो सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ था वही पाइथन पे आया, वही पीएचपी पे आया और वो अडेप्ट कर लिया। वैसे ही मेरे को लगता है कि प्रोग्रामिंग एज ए कम्युनिटी इसको अडेप्ट कर लेगी। हाँ, जॉब रोल्स अलग हो जाएंगे, जॉब टाइप डिस्क्रिप्शंस अलग हो जाएंगे, जॉब करने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन अगर से एआई कोड जनरेट करता है और उस कोड को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर भी प्रोग्रामर्स एज अ आई मीन एंटिटी इसमें बिग पार्ट प्ले करेंगे। और अगर प्रोग्रामर एज अ बिग पार्ट प्ले करते हैं तो आईटी सर्विसेज जो है इंडियन आईटी कंपनीज का कोर वैल्यूज़ या कोर स्ट्रेंथ वो एज अ सर्विस हमेशा रिक्वायर्ड होगी। हाँ, उसका तरीका अलग हो जाएगा, उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा एंड आईटी कंपनीज मेरे को ऐसा लगता है कि आर दैट मच एजाइल कि वो चेंज कर पाए। कैन कंपनीज इम्प्लीमेंट एआई विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर और क्लाउड? मेरा जवाब है नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपने इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझें तो इंडियन पासपोर्ट सिस्टम जो है वो जो टेक्निकल पार्ट है वो टीसीएस हैंडल करता है और इंडियन पासपोर्ट एज अ सर्विस जो है उसके बैकबोन में टीसीएस है। तो लेट्स से कि इंडियन पासपोर्ट एज अ सर्विस को टोटली एआई बेस्ड कर देना है हाइपोथेटिकली। तो अगर वो टोटली एआई बेस्ड करना है तो हु इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट फंक्शनैलिटी, मैंने वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा उसको? टीसीएस ही करेगा, क्योंकि टीसीएस के बगैर तो ये सिस्टम पूरा एआई के बेस पे नहीं जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि टीसीएस के जो करंट वे ऑफ वर्किंग या फॉर्मेट ऑफ वर्किंग है उसमें ये नहीं हो सकता है, उसको वो चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंजेस के लिए मेरे हिसाब से टीसीएस एज ए कंपनी ही कैपेबल है उसको करने के लिए। उसके मैन पावर्स अलग हो जाएंगे, दैट्स अग्रीएबल, और वो हम लोगों ने वही डिस्कस किया कि टाइप ऑफ जॉब्स और वो सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन जिस कंपनी को वो इम्प्लीमेंट करना है वो वही कंपनी होगी जो उसके बैकबोन में काम कर रही है। इसलिए मेरे हिसाब से आईटी इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर जो है वो आउट ऑफ बिजनेस नहीं चला जाएगा बिकॉज ऑफ एआई, बट एआई विल बी द कैटलिस्ट कि वो उस सेक्टर को ज़्यादा काम दे, ज़्यादा ग्रोथ दे। अगर आप मेरे से ये पूछो कि कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए 2023 में, तो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट सेक्टर एज ए होल अगर देखें तो वो आईटी सेक्टर ही आता है।